लेकिन हम श्री जी के शरणागत हैं, तो हमारे लिए क्या आदेश है महाराज जी? देखो, हम मरने के बाद का ज्यादा महत्व नहीं रखते, हम जीते जी का रखते हैं। जब तक जियो खूब चरणामृत पियो और भगवान का नाम गाओ। मरने के बाद कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। मान लो कोई है तो चरणामृत तुलसी डाल दे, और जब कोई नहीं है, मान लो ऐसी ऐसी परिस्थिति कोई नहीं है, शरीर छूटा, तो हम जिंदगी भर राम राम जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, चरणामृत पिया है, तुलसी दल, तो हमारा कल्याण होगा। अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे ऐसे। अब जिंदगी भर पाप कर्म किए हो, अब मरने के बाद मर चुके हो, अब इसके बाद तुम्हारे मुंह में तुलसी दल और चरणामृत, तो वो तो उड़ गया, वो तो गया। जिसको हाँ, वो तो गया। अब मुर्दा में चाहे आग लगाओ चाहे चंदन लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। हमारा इन बातों से ज्यादा महत्व नहीं रहता कि अंतिम के बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे महत्व। हम कह रहे जिंदगी भर भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, इसके बाद शरीर छूट जाए, फेंक दो शरीर को, तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे पुराना कपड़ा कहीं भी फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो भजन करके निकल गए, अब हमारे इस पिंजड़े को जो मना वैसे करो। हाँ, अब ये तो संस्कार किए जाते हैं कि भाई परिवार के लोग हैं, चलो तीर्थ श्राद्ध प्रयाग में करते हैं, गंगा जी में करते हैं, उस जीव के निमित्त करते हैं जिससे जीव का कल्याण हो। तो उसके पाप कर्म कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति थोड़ी हो सकती। भगवत प्राप्ति तो जीते जी गंगा जी का सेवन करो, जीते जी भगवान का नाम जप करो, तब आनंद की प्राप्ति होगी। हम हर समय भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का चरणामृत पीते हैं, हमारा कल्याण पक्का होगा। जीते जी उपाय कर लेना चाहिए। अमन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि घर में भगवान जी का विग्रह स्वरूप गलती से टूट जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है महाराज जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काष्ठ, अष्टम धातु, पाषाण, मिट्टी, इन्हीं की तो मूर्तियां होती है, और ये सब मायाकृत है, और ये सब नाशवान है। तो अगर कभी मूर्ति गिर जाती, टूट जाती है, तो उसको लेकर के हम यमुना जी या गंगा जी, पवित्र नदियों के समीप खोद करके और समाधि दे देते हैं और नई मूर्ति ले आते हैं। भावना में उपासना करनी है। ये मूर्ति तो आज नहीं तो कल, एक समय है, एक समय है, अगर हमसे चूक हो गई या फिसल गए तो ये तो टूट जाएंगे।